आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल टेक्निकल ग्रुप बाय भीम सर में। दोस्तों, आज जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं वो आपका क्वेश्चन होगा अर्थात सवाल होगा। ये सवाल टेंशन मेंबर अर्थात तनन उपांग का सवाल होगा और तनन उपांग में एक कोणीय खंड के लिए सवाल हम बताएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक कोणीय खंड के लिए एक सवाल हम बता चुके हैं। एक कोणीय खंड का एक सवाल जो है कि हम बता चुके हैं और उसका क्या था कि एक कोणीय खंड की एक टांग जब जुड़ी हो और उसको तनन उपांग के रूप में प्रयोग किया गया है तो उसका तनन सामर्थ्य, शुद्ध क्षेत्रफल और दाक्षता कितना होता है, ये चीज़ हम सिखा चुके हैं। आज से हम चलेंगे एक कोणीय खंड के लिए चलेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसकी दोनों टांगें अर्थात दोनों लेग जोड़ देंगे किसी रिवेट या बेल्ट द्वारा। अगर इसको किसी रिवेट या बेल्ट द्वारा जोड़ के तनन उपांग के रूप में प्रयोग किया जाए तो इसका शुद्ध क्षेत्रफल, तनन सामर्थ्य और दक्षता कितनी होगी, ये चीज़ हम सीखेंगे। तो यहाँ एक छोटा सा हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको बता दें, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम समझा दें, तब सवाल को यानी क्वेश्चन को हल किया जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप टेंशन मेंबर एक कोणीय खंड के लिए यानी वन एंगल के लिए, यहाँ क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं कि एक कोणीय खंड जिसका माप ISA के बारे में हम बता चुके हैं, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। ISA 90x60x8 mm की है, ठीक है, जिसकी दोनों टांगों को 18 mm रिवेट के व्यास द्वारा जोड़ा गया है, जिसकी दोनों टांगों को 18 mm के रिवेट व्यास द्वारा जोड़ा गया है। यदि विषम पिच 50 mm हो तो तनन उपांग का शुद्ध क्षेत्रफल तथा सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। दिया है तनन प्रतिबल 148 न्यूटन पर mm² के। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपका आ गया। अब इस क्वेश्चन का यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है कि देखिए ये आपका गसेट प्लेट है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ। तो ये आपका गसेट प्लेट है और इसकी दोनों टांगें जोड़ी गई है। तो इस कोणीय खंड का केवल इतना फिगर दिया हुआ है, तो हम इस फिगर में इस टांग को हम ले लेते हैं ये 90, ठीक है। हाँ, इस टांग को ले लेते हैं ये 60 और इसकी मोटाई कितनी है जी? 8 और ये भी 8 और रिवेट का व्यास जो है कि 18 mm है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसका शुद्ध क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ हम बताएंगे। सबसे पहले आप क्या करिए कि स्टील टेबल से, ठीक है, स्टील टेबल में आप जाइए, स्टील टेबल खोलिए और स्टील टेबल में सबसे पहले आप क्या करिए कि ISA 90x60x8 mm की दो मापे खोज लीजिए, यानी गुरुत्व केंद्रों की दूरी। सबसे पहले आप CXX और CYY का मान आप स्टील टेबल से निकाल लीजिए। यह हम आगे बताएंगे कि CXX CYY का मान क्यों निकाला जा रहा है, ये चीज़ हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग स्टील टेबल निकालें और स्टील टेबल में जाएं, 90x60x8 mm का CXX और CYY की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, स्टील टेबल से निकाल लीजिए। हाँ, तो हम स्टील टेबल से क्या किए कि 90x60x8 mm का CXX और CYY की वैल्यू निकाल लिए। तो CXX की वैल्यू आ गई 29.6 mm और ये आ गया है CYY आया हुआ है 14.8 mm, यानी ऐसे निकल गया। ये क्या है दोस्तों, जो ये एंगल है इसका गुरुत्व केंद्र का सेंटर है, यानी गुरुत्व केंद्र इसका कहाँ होता है, जैसे यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं ये चीज़। इसका क्यों हम निकाला, देखिए ये आपका CXX और ये CYY, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं CXX, CYY इसको कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को
सी एक्स एक्स कहा जाता है। जैसे ये आपका एक्स एक्स अक्ष हुआ ना, और ये वाई वाई अक्ष हुआ, तो ये कहा जाता है कि सेंटर, सी का मतलब सेंटर वाई वाई के सापेक्ष, और ये एक्स एक्स अक्ष है तो सी का मतलब सेंटर एक्स एक्स के सापेक्ष। तो ये वाई वाई के सापेक्ष हो गया, ये एक्स एक्स के सापेक्ष हो गया। इसमें लड़के बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी समझ लीजिएगा। थोड़ा सा हम एक पॉइंट बताते हैं। जो स्टील टेबल में दोस्तों ड्राइंग दी गई है, जो स्टील टेबल में ठीक है एंगल का सी एक्स एक्स सी वाई वाई का मान दिया हुआ है, एंगल को कैसे रखा गया है ये चीज समझ लीजिए। एंगल को जो रखा गया है तो लंबी भुजा को ऊर्ध्वाधर रख के, यानी लंबी भुजा को ऊर्ध्वाधर रख के और छोटी भुजा को क्षैतिज रख के ऐसे, यानी ये देखिए लंबी भुजा हो गई, ये छोटी भुजा हो गई, ऐसे रख के सी एक्स एक्स सी वाई वाई का मान निकाला गया है। इतना याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में देखिए ये 90 है और 60 है, तो कभी क्वेश्चन में 60 ऊपर आ जाता है और 90 जो है कि नीचे आ जाता है, और 60 जो है कि ऊर्ध्वाधर रहता है, 90 क्षैतिज आ जाता है। तो इस कंफ्यूज में मत रहिएगा। जो स्टील टेबल में दिया गया है, लंबी भुजा को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज भुजा को ठीक है छोटी भुजा को क्षैतिज रख के किया गया। तो इसका मतलब कि लंबी भुजा की जो दूरी होती है गुरुत्व केंद्र की, ये सी एक्स एक्स हो गई और ये आपका सी वाई वाई हो गया। और सिंपल तरीका में दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर असमभुजीय कोणीय खंड है, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा क्योंकि लड़के बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि चाहे कैसे भी रखा गया है, इससे हमसे मतलब नहीं है। किस तरह कोणीय खंड को रख के स्टील टेबल बनाया गया, इससे नहीं मतलब है। बस आप इतना जान जाइए कि अगर असमभुजीय कोणीय खंड आएगा तो इसमें एक का मान बड़ा होगा, एक का मान छोटा होगा। तो जाहिर सी मान है कि बड़े वाले के लिए बड़ा मान और छोटी टांग के लिए छोटा मान। हमारी बात समझ रहे हैं ना? बड़ी टांग के लिए बड़ा मान और छोटी टांग के लिए छोटा मान। बस इतना जान जाइएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो चलिए इसके बारे में हम आपको सवाल में बताएंगे कि ये ऐसा क्यों किया गया है। इसका मान ध्यान दीजिए। अगर जब ऐसी कंडीशन दोस्तों आ जाती है तो इसका हम बता चुके हैं कि जब एक कोणीय खंड की दोनों टांगें जुड़ी होती है तो उसको हम चपटी प्लेट में बदल देते हैं। तो सबसे पहला काम करिए कि इसको चपटी प्लेट में यानी फ्लैट में बदल दीजिए। तो जब इसको हम फ्लैट में बदलेंगे तो यहाँ पे हम बदल रहे हैं, देखिए ये हम फ्लैट में बदल दिए। ये फिगर यहाँ थोड़ा सा बना ले, इसको हम फ्लैट में बदल दिए ऐसे, ठीक है। जब इसको हम फ्लैट में दोस्तों बदलेंगे तो 90 वाला की ये आपकी भुजा हो जाएगी, 90 वाले की ये भुजा हो जाएगी, ठीक है 90 वाला। और 80 अरे 60 वाला है तब 60 वाले की इतनी ही भुजा ना हम काट के यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो ये 8 हो है, ठीक है। तो 60 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा ना हो। तो ये दूरी आपकी हो जाएगी 52 हो जाएगा, ये दूरी 52 हो जाएगी। तो जब हम इसको फ्लैट में बदले हुए हैं तो इसकी टोटल चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, 142 हो जाएगी, 142 mm। तो जो हम चपटी प्लेट यानी फ्लैट में बदले हैं उसकी चौड़ाई आपकी आ गई 142 mm। से क्लियर है ना? तो सिंपल सा है कि ये कैसे आया है, कुछ लड़के समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे सिंपल सा है कि आप क्या करिए कि 90 + 60 दोनों भुजा जोड़ के अब मोटाई घटा दीजिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। वही हम किए हुए हैं, 90 और मोटाई इसमें से घटा दिए तो 60 में से मोटाई घटा दिए 8 तो ये 52 हो गया। इतना तक क्लियर हो गए। तो चौड़ाई तो मिल गई, चौड़ाई मिल गई। अब हम क्या करते हैं कि इसमें रिवेट लगाते हैं। तो दोस्तों जब भी इसमें रिवेट लगाए जाते हैं तो विषम पद्धति अर्थात जिग जॉग में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जिग जॉग में लगाया जाता है तो एक मतलब कि इसमें जब हम रिवेट लगाएंगे तो एक टांग के लिए ये रिवेट और दूसरी की टांग के लिए आपका ये रिवेट होगा, समझ रहे हैं ना? तो एक ठे ये रिवेट हो गया, एक ठे ये रिवेट हो गया। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है इसको हम कहते हैं विषम पिच। देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है विषम पिच, और विषम पिच कितना दिले हो 50। तो विषम पिच के P1 से प्रदर्शित करल जाला तो ये दोस्तों दिले 50।
अब ये रेखा गई, इसको हम पिच रेखा कहते हैं क्योंकि बल के समांतर है, तो बल के समांतर रिवेटों के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को पिच रेखा कहा जाता है। अब दो पिच रेखाओं की दोस्तों जो बीच की दूरी होती है यही के हमन के का बोलल जाला हो, गेज दूरी। तो ये गेज दूरी का मान हमन के कहीं देखत हुआ क्वेश्चन में ना दिले, तो गेज दूरी का मान निकाले के है। तो जब गेज दूरी का मान निकाले के है तो के बता दें कि जो सी एक्स एक्स निकलला, अब ये सी एक्स एक्स इक्वल टू आइल 29 दशमलव कितना आइल, वो 6 आइल। सी वाई वाई आइल, ये कितना आइल 14.8 आइल। तो यही के थ्रू निकालल जाई। देखा जब भी रिवेट हेड टांग में लंबी टांग में लगाई तो एकर जो गुरुत्व केंद्र का अक्ष और रिवेट का अक्ष एक लेवल में होता है, यानी उसके अक्ष रिवेट के अक्ष और इसके अक्ष एक लेवल में लगाए जाते हैं, यानी रिवेट उसके गुरुत्व केंद्र के अक्ष के एकदम बिल्कुल समांतर और उसी के लेवल में लगाया जाता है। क्लियर बना? तो जाहिर सी बात है कि हाई हो गई तुम्हारे यहाँ से 29.6 और यहाँ से एकर रिवेट का जो सेंटर है यहाँ से ये हो गई, ये कितना हो जाए 14.8 हो जाई। तो अब निकाल लेवा ना। अब निकाले का जरूरत देखा हाई 29.6 और 14.8 दोनों के जोड़ के मोटाई घटा दा। जैसे चौड़ाई निकाले खातिर हम उनका मोटाई घटाओ नहीं है जाना, वही तरह नन के दोनों के जोड़ दा। तो नन के दोनों की जोड़बा तो ये हो जाई 29.6 प्लस 14.8 में 8 घटा दा। तो कैलकुलेशन करवा तो कितना हो जाई हो 36.4 हो जाई। 36 दोस्तों ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एकदम क्लियर हो गया ना। 36.4 हाँ 36.4। तो गेज दूरी तो हर मिल गई कितना, जी इक्वल टू 36.4। अब जब इतना मिल गई ना तो अब हमन का सवाल आसानी से हल कर लेके। तो इतना फिगर बना ला लो, बनौले के बाद ना आई फिगरवा की अब मिटाई काहे कि अब फिगर के एदीर बनाई। ठीक है, तो अब के मिटा देते हैं, बना ले बोलो। अब तो समझ गए ना। अब फिगर के एदरिया बनाई ताकि एदरिया कैलकुलेशन कर सकी। अरे गिर मत रे बबुआ। गाओ गाओ सखी मंगल गीत कि आज करवा चौथ है। करवा चौथ भूखे थे का अभी? अरे मेहरारू भूखे नहीं भैया। करवा चौथ दिया हो जाला तो जिए ना दी, दिया हो जाला तो जिए ना दी। हाँ, आ करवा चौथ का व्रत रख के मरे ना दी। करवा चौथ काहे खातिर रखल जाला कि अपन जौन मेहरारू है सो अपन पति का दीर्घ आयु प्राप्त करे खातिर। हाँ, तो अब आदमी सोचे कि मरी तो ले करवा चौथ रख दिया सुन, तो चला 1 साल उम्र बढ़ गई। हाँ, और 1 साल खूब खून चूसिया सोन। ठीक है, तो फिर कोनो 1 साल के बाद करवा चौथ आ गई, फिर मरे ना दी। बड़ा दिक्कत है। देखा हो गई ना हो गई। तो ऐसे कंडीशन तो हमन के अब समझ में आ गई। दोनों एंगल जो है, दोनों टांग जो जुड़ी हुई है उस टांग को हम क्या किए हैं कि दोनों को एक फ्लैट में बदल दिए हैं। तो फ्लैट में जब बदले हैं तो एक चौड़ाई कितना है फ्लैट का 142। विषम पिच प्रश्न में दोस्तों दिया हुआ है 50। और ठीक है, गेज दूरी तो हमन का निकलनी है। जा क्लियर हो गया ना कैसे निकलना। ठीक, अब हल करें जा सवाल के। तो सवाल के हल करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है कि रिवेट कितना है। तो रिवेट दिले 18 mm। तो रिवेट का सामान्य व्यास आपका दिया हुआ है 18 mm।
तो सकल व्यास दोस्तों कितना हो जाएगा? सकल व्यास 19.5 ये हम बता चुके हैं। 18 में 1.5 जोड़ दीजिए। 25 से कम रहेगा तो 1.5, 25 से ज्यादा रहेगा तो 2, तो ये हो जाएगा 19.5। क्लियर हो गई? अब सीधे सीधे हम उनका डायरेक्ट एनेट पर चलेंगे। तो एनेट निकालेंगे। तो एनेट निकालने के लिए जब हम प्लेट पर तनन सामर्थ्य दोस्तों ऐसे लगा रहे हैं तो हो सकता है कि प्लेट एकदम सीधे सीधे यहाँ से फट जाए। ठीक है, तो एक काट ले लें। काट 1, 2 और ये 3 और ये आपका 4। तो हो सकता है कि प्लेट सीधे काट 1 और 2 से होता हुआ ऐसे फट जाए। ठीक है, तनन बल लगा रहे हैं तो। या हो सकता है कि काट 1, 2, 3, 1, 2 और फिर 3 पर जाए, 3 से 4 पे ऐसे फट जाए। तो दोनों स्थिति में हम क्या करेंगे कि एनेट निकालेंगे। ठीक है, इनमें से जौन सबसे कम होगा उसी को हम शुद्ध क्षेत्रफल, वैसे तो दोनों एनेटे है लेकिन जो न्यूनतम होता है एरिया उसी को हम असली शुद्ध क्षेत्रफल बोलते हैं और उसी पे हम तनन का सामर्थ्य निकालते हैं। ठीक, क्लियर हुआ ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं काट 1, 2 पर, काट 1, 2 पर। ठीक है, काट 1, 2 पर यानी ए नेट। ठीक है, 1, 2 ऐसे लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप काट लिखे हैं तो काट लिख के यहाँ 1 कर दीजिए तो समझ में आ गया। तो इसका सूत्र हम आपको बता चुके हैं। बोलिए कितना होता है? b माइनस एन डी इंटू टी होता है। यही होता है ना हो। तो b की वैल्यू कितनी दी हुई है ये बताइए? 142 दिया हुआ है। b की वैल्यू 142। n क्या होता है? रिवेटों की क्या होती है? संख्या होती है। तो जिस रास्ते से फट रहा है उस रास्ते में रिवेट की संख्या कितनी है आपकी? 1 है। तो 1 और d की वैल्यू हम यहाँ पे लिख ही चुके हैं 19.5। और टी यानी प्लेट की मोटाई, यहाँ पे देखिए प्लेट की मोटाई 8 दी हुई है। 8 से कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा बताइए जल्दी। पीछे वाले लड़के स्क्रिप्ट करिए। 980 mm 980 mm का स्क्वायर। एकदम क्लियर बताइए। हाँ, ये आ जाएगा आपका 980 mm स्क्वायर। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए हो गया ना? 980 mm स्क्वायर हो गए। अब चलिए भाई इतना मिटा नहीं हो, अब तक क्वेश्चन समझ गए लगभग ना, लिख ले लगभग लो। अब ऊपर वाला अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। काट 1, 2, 3 और 4 पर। अब काट 1, 2, 3, 4 पर। तो अब ये तिरछा जाता न हो। अब तिरछा के लिए हम सूत्र बता चुके हैं, ये प्रूफ करवा चुके हैं। ए नेट 2 इक्वल टू सूत्र है आपका b माइनस एन डी इंटू b माइनस एन डी प्लस n1 p1 का स्क्वायर बाई 4g इंटू टी। क्रमानुसार समझते रहिएगा। हाइट आ गई 180, अरे 980। यहाँ पे b का मान दिया हुआ है 142। इतना तक क्लियर है। n क्या होती है? रिवेटों की संख्या होती है। तो जिस रास्ते से गुजर रहा है उस रास्ते में रिवेट की संख्या, यानी जिस रास्ते से फट रहा है उस रास्ते में रिवेट की संख्या। देखिए यहाँ पे 2 पर एक रिवेट है, फिर 2 से 3 पर आया, 3 से ऐसे। तो इस जहाँ से फट रहा है जिस काट पे, उस काट पे रिवेटों की संख्या कितनी है? 1 और 2 है, यानी 2 इंटू 19.5। आप कैलकुलेशन करते रहिए। अब प्लस n1 क्या होता है? तिरछी जो रेखा होती है, ये देखिए तिरछी रेखा ये है ना, ये यहाँ से जाके ऐसे जा रहा है ऐसे। तो तिरछी रेखा की संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए तिरछी रेखा की संख्या 1। ठीक है, तो तिरछी रेखाओं की संख्या 1 है तो 1 लिख दीजिए। P1 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 50 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 4। और G की वैल्यू अभी आया हुआ है कितना? 36.4 इंटू टी का मान 8। अब इसका कैलकुलेशन करके हमको बताइए तो कितना आ गया?
61.36 mm का स्क्वायर। अब आपको ये दिखना है कि 961 और 980 में सबसे कम कौन है, ठीक है। तो एमन सबसे कम कौन हुए हो, तो ये वाला कम हुए, ठीक। तो ये तोहार न्यूनतम शुद्ध क्षेत्रफल होगा। अब कुल हम मिटा देते हैं ना, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध क्षेत्रफल, शुद्ध क्षेत्रफल यानी एनेट इक्वल टू, ठीक है, 961.36 mm का स्क्वायर। दोस्तों एक थे ये आंसर हो गया। अगर आपसे ऊपर का मिटा दे रहे हैं, ठीक। अगर आपसे तनन सामर्थ्य, इस क्वेश्चन में तनन सामर्थ्य भी पूछा हुआ है, तो तनन सामर्थ्य निकालना है, तनन सामर्थ्य निकालना है, तो आप कहेंगे इनेट वही इंटू FT। इनेट की वैल्यू आ गई 961.36। FT की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 148। तो गुणा कर लीजिए, दीजिए कैलकुलेटर हमको, ठीक है, गुणा करिए जल्दी। 142.28 142.28 1.28 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में बदल दीजिए, तो 142.281 किलो न्यूटन, यानी 1000 से हम क्या किए कि भाग दे दिए। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। तो एक आंसर शुद्ध क्षेत्रफल पूछा हुआ है और एक जो है कि तनन सामर्थ्य पूछा हुआ है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया आपका तो आप लगा लेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका दो कोणीय खंड के लिए, और दो कोणीय खंड में अब कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। वीडियो